आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास की अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट पार्ट 3। पहले पार्ट में हमने पार्टनरशिप की थ्योरी की थी और सेकंड पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाने सीखे थे। आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे और आज मैं आपको एक बहुत ही आसान विधि बताने जा रहा हूं जिससे कि हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकेंगे। ये विधि आपको कहीं भी किताबों में नहीं मिलेगी, तो आज इसे ध्यान से लास्ट तक देखें। ये विधि मैंने सबसे आखिर में बताई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहली कंडीशन, इफ अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन बट डेट नॉट गिवन। For example, A withdraw rupees 10,000 rate of interest at the rate of 12% per annum। तो इस कंडीशन में हमें 6 मंथ का कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं दी गई, ड्राइंग कब की गई है, तो हम ये मान लेते हैं कि बीच में की गई होगी। इसलिए यहाँ पर हम इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट हमारा 10,000 इंटू रेट 12/100 एंड इंटू टाइम हमने कितना ले लिया, 6 मंथ ले लिया। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ये बोलिए, इस तरीके से हमने अब तक जो क्वेश्चन किए थे शुरुआत में वो इसी तरीके से हमने किए थे। तो ये 6,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये पर एनम ना दिया होता तो इसका मतलब 12%, केवल 12% दिया होता, पर एनम ना दिया होता, इसका मतलब ये एवरेज रेट है हमारी, या यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया जाए। जैसे कि ये एग्जांपल है, ये सेकंड कंडीशन आ जाती है हमारी, इफ अमाउंट एंड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन, यानी यहीं पर एग्जांपल है, ए विदड्रॉ रुपीज़ 10,000 एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। अब यहाँ पर एनम नहीं लिखा गया है, पर मंथ नहीं लिखा गया है। अगर पर एनम पर मंथ ना लिखा गया हो तो फिर हम वहाँ पर 6 मंथ नहीं देखते, पूरे साल का सीधा निकाल देते हैं। यहाँ पर 12% ही निकालेंगे, उसमें टाइम को हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा 10,000 इंटू 12/100। यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 1,200। ये लो जी, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम ये देखते हैं थर्ड कंडीशन। यहाँ पर क्या है, व्हेन अमाउंट, डेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन, यानी तीनों चीज़ हमें दे रखी हैं। तो बिल्कुल हमारा जो सिंपल वाला मेथड है, जो हम 6ठी 7वीं 8वीं क्लासों में करते रहे हैं इंटरेस्ट निकालने का, सेम वही लागू होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझते हैं, ए विदड्रॉ रुपीज़ 10,000 ऑन 30th जून, रेट ऑफ इंटरेस्ट रुपीज़ 12% पर एनम। तो ये हमने इंटरेस्ट पहले किए मैथमेटिक्स में, आपने 6ठी 7वीं क्लास में, तो यहाँ सिंपल है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। तो ये हमारे किस तरह से निकल जाएगी, 10,000 इंटू 12/100 इंटू मंथ कितने बन जाते हैं हमारे 30th जून से। अगर हमें कोई डेट ना दे रखी हो तो हम 31 मार्च को ही हम डेट मानकर चलते हैं, तो वहाँ तक ये हमारे 9 मंथ हो जाएंगे। 9/12 ये हमारे 900 रुपीज़ आ जाएगा। ये इंटरेस्ट आ गया। अब देखते हैं हम फोर्थ कंडीशन, व्हेन ड्राइंग्स मेड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ऐसे में जब साल में एक से ज़्यादा बार, कई बार जब ड्राइंग्स की गई, तो हमें प्रोडक्ट मेथड को अपनाना चाहिए। हालांकि वो सिंपल मेथड से भी निकल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता है। तो आसान मेथड जो शॉर्ट है वो हमारा प्रोडक्ट मेथड है। और प्रोडक्ट मेथड को हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है, ए विदड्रॉ रुपीज़ 5,000 ऑन 1 अप्रैल, 6,000 ऑन 31 जुलाई एंड 4,000 ऑन 1 अक्टूबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही हमारा 12% है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो है इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन 12 इंटू रेट ऑफ अपॉन 100। अब ये जो प्रोडक्ट है ये हमें निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट होता है हमारा पीरियड और अमाउंट का। तो डेट और ये अमाउंट आपको दे रखे हैं, 1 अप्रैल, 31 जून, 31 दिसंबर, 5,000, 6,000, 4,000। यहाँ पर अब हम पीरियड निकाल लेंगे। ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे कितने हो जाते हैं, 12 मंथ हो जाते हैं। 31 जुलाई से ये 8 मंथ बनेंगे। 1 अप्रैल से हमारे 12 मंथ हो जाते हैं। 31
जुलाई से हमारे 8 मंथ हो जाते हैं और 1 अक्टूबर से हमारे 6 मंथ हो जाते हैं। इस तरह से जो अब ये प्रोडक्टिव आएगा हमारा 12 इंटू 5 यानी 60,000, 8 इंटू 6 48,000, 6 इंटू 4 24,000। इनका आप टोटल कर दीजिए। $1,32,000। अब यहाँ पर इंटरेस्ट का वो जो फार्मूला लिखा वो उसमें फिट कर दीजिए। 1,32,000 अपॉन 12 इंटू रेट 12% अपॉन 100। ये लो, ये निकल गया सवाल। ₹1,320। तो ये हमारे इस कंडीशन में। अब एक कंडीशन और है, वो क्या है कि जब ये अमाउंट बराबर हो, टाइम पीरियड बराबर हो। देखिए उसे भी हम करते हैं। यहाँ पर क्या है, व्हेन ड्राइंग मेड इक्वल अमाउंट ऑन रेगुलर बेसिस, यानी दो कंडीशन हो, इक्वल हो और रेगुलर बेसिस पर हो। जैसे कि हमारा क्या है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। तो यहाँ पर हम एवरेज पीरियड मेथड निकालेंगे। तो पहले हमें एवरेज पीरियड हमें कैलकुलेट करना होगा। अब एवरेज पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे यहाँ पर समझ लेते हैं। और इसका फार्मूला हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू होगा टोटल ड्राइंग्स अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। तो यहाँ पर अब देखते हैं, एक जैसे एग्जाम्पल दिया गया हमारा मंथली का, वो हमने यहाँ लिख लिए। मंथली हमारे क्या है, और मंथ के भी बिगिनिंग में मान लीजिए एग्जाम्पल क्या दिया गया है, ये ए विड्रॉ ₹1,000 पर मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इसका मतलब 1 अप्रैल, मई के फर्स्ट में, जून के फर्स्ट में, जुलाई के फर्स्ट में। तो इस तरह से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे कितने महीने बन जाते हैं, ये 12 मंथ बन जाएंगे। 1 मई से 31 मार्च तक 11। तो यहाँ पर ये 10, 2 एंड 1, यानी 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हमारे 2 बन जाएंगे। अब इनका हम टोटल कर लेते हैं। देखो जो सिंपल मेथड है एवरेज निकालने का, ये 78 आ गया। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इन नंबर से, ये कितने 12 से हम डिवाइड कर देंगे इन्हें, और इनका भी हम टोटल देख लेते हैं। ये कितना आता है हमारा 12,000 आता है। अब एवरेज पीरियड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल अपॉन नंबर। टोटल हमारा कितना 78, नंबर हमारे कितने 12। तो ये 13/2 हमारा एवरेज पीरियड निकल के आ जाता है। तो ये क्या है हमारा एवरेज पीरियड, ये निकल गया। अब फार्मूला लगा दीजिए। इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल ड्राइंग्स 12,000 डिवाइडेड बाई 12, रेट 12%, एवरेज पीरियड 13/2। ये लो जी, ये हो गया क्वेश्चन। ₹780। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन निकल जाता है। अब इसी में कई बार क्या हो सकता है, आपको एंड का दे दें। ये तो आपको बिगनिंग का दिया गया था, अब आपको एंड का दे सकते हैं। जैसे अप्रैल के एंड में, तो ये कितना है 11 मंथ हो जाएंगे, 10 मंथ हो जाएंगे, 2, 1 एंड 0। अब यहाँ पर एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, इनका टोटल कर लो। तो वही तरीका है। अब इसका एवरेज पीरियड निकालने का हम एक और आसान तरीका भी है इससे भी। वो आसान तरीका क्या है, उसे भी समझ लो। निकलेगा इतना ही, एवरेज पीरियड उतना ही निकलेगा। ये बड़ा है, सबको टोटल करना पड़ रहा है, लेकिन सबको टोटल करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, हम वो पहला और लास्ट का 2 का टोटल करेंगे। यानी यहां पर एवरेज पीरियड निकालने की दूसरी विधि क्या है, जो शॉर्ट है, फर्स्ट ड्राइंग पीरियड प्लस लास्ट ड्राइंग पीरियड डिवाइडेड बाई 2। ये इससे आसान पड़ जाता है पहले वाले से, सबका टोटल नहीं करना पड़ता है। इसे केवल हमें ओपनिंग और क्लोजिंग का, लास्ट वाले का और पहले वाले का। अब देखिए 12 + 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 13/2। उतना ही एवरेज पीरियड आएगा।
अब इसको अगर हम एज का निकालें, एवरेज पीरियड एंड वाले का, तो एंड में हमारे कितना आ जाएगा 11 प्लस में 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी 11/2 ये हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा। ये कब है? जब एंड में हो, और ये कब है? जब बिगिनिंग में हो। अगर मिडल में है तो ये हमारे 11.5, ये 10.5, 9.5 ये हो जाएंगे, और 0.5। तो मिडल वाले में हम कैसे निकालेंगे? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आ जाएगा हमारा 6। तो इस तरीके से ये आसान मेथड है हमारा। क्या? फर्स्ट और लास्ट को हम जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अब मैं एक और इससे भी ज़्यादा आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। ये दोनों मेथड्स आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन अब जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम निकालते हैं मंथली, व्हेन ड्राइंग्स मंथली। अब मंथली में 3 कंडीशन होती है हमारी। पहली कंडीशन बिगिनिंग की, बिगिनिंग में हमें क्या करना है? अगर मंथली है और 12 मंथ तक है, ये साल में कितने मंथ तक है? 12 मंथ तक, पूरे साल निकाला गया, हर महीने निकालेगी। तो ऐसे में हम बिगिनिंग में है तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, वो 13/2 आ गया। एंड में है तो आपको वो भी लिखने की जरूरत नहीं है कि कितने महीने रह गए, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, सीधा एंड में है तो 12 जितने ये महीने हैं, और मंथली है तो -1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 11/2 आ गया। और अगर मिडल में है तो 12 सीधा 2 कर दीजिए, यहां पर कुछ प्लस नहीं करना, कोई माइनस नहीं करना, ये 6 मंथ आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा एवरेज पीरियड आ गया। अब ये जरूर नहीं है कि 12 मंथ निकाला गया हो। ड्राइंग्स 6 महीने दे देते हैं, कई बार 9 महीने दे देते हैं, 10 महीने भी, 8 महीने भी। तो यहाँ पर जितने अब मान लेते हैं यहाँ पर 12 महीने की बजाय 9 महीने तक ड्राइंग की है, क्वेश्चन में ऐसा कई जगह आया है। तो व्हेन ड्राइंग मंथली फॉर 9 मंथ, मान लो ये दिया गया है, तो यहां पर 12 की जगह आप केवल 9 ले लेंगे। बिल्कुल फार्मूला वही होगा, यानी बिगिनिंग का 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 10/2 = 5 मंथ। एंड में है 9 - 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। मिडल में है तो 9/2, कुछ माइनस नहीं करना, कुछ नहीं करना। इस तरह से महीने कितने भी महीने का हो, चाहे हमारा 4 महीने का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10, 11, 12 कितने महीने का हो, यहाँ पर उतने महीने लिखेंगे। बिगिनिंग के लिए +1, एंड के लिए -1, और मिडल के लिए कोई माइनस नहीं करना, कोई प्लस नहीं करना। जितने महीने 2 हैं 2, 4 है 4, 5 5, 8 10 जितने भी हैं उतने कर देंगे। अब हम आगे देखते हैं मंथली के बाद में। अब हमारा यही तरीका से हम देखेंगे व्हेन ड्राइंग्स क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ की नहीं है, क्वार्टर में कितने होते हैं? 3 मंथली। और ये भी पूरे साल की गई है, यानी 12 महीने तक की गई है, पूरे साल तक। पूरे साल में कितने बार? 4 बार हो जाएगी ये। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? मेथड वही रहेगा, जब ये बिगिनिंग में हो 12 प्लस में, अब यहाँ पर 1 मंथ नहीं करेंगे, मंथली में तो 1 हमने प्लस किया था, 3 मंथली में आप 3 प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, यानी 15/2 आ जाएगा। एंड में माइनस करते थे हम, तो यहाँ पर वही 12 में से -3 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, यानी 9/2 आ जाएगा। और अगर मिडल में है तो मिडल में तो हमने बताया था कि हमेशा वो 6 ही आएगा, चाहे वो मंथली के हो, 3 मंथली हो, 6 मंथ को, कैसा भी हो। तो ये हमारा आ जाएगा 12, कुछ प्लस नहीं करना, कुछ माइनस नहीं करना, ये हमारा 6 आ जाता है। तो इस तरीके से हम 6 मंथ का भी निकाल सकते हैं।
अब 6 मंथ का कैसे निकालेंगे, 3 मंथ की जगह वहाँ पर 6 हो जाएगा, प्लस में 6 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, माइनस में 12 माइनस में 6 डिवाइडेड बाई 2, और अगर मिडल में है तो वही 12 बाई 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 मंथली हो, 4 मंथली हो, 6 मंथली हो, 2 मंथली हो, तो फार्मूला हमारा यही रहेगा। अगर यहाँ पर मंथली है तो आपने एक प्लस किया और एक ही माइनस किया एंड वाले में। 2 मंथली अगर होता तो 12 में प्लस भी 2 कर देते और माइनस भी 2 कर देते। 3 मंथली है तो 12 प्लस में 3 कर दिया, माइनस में 3 कर दिया। 4 मंथली मान लो होता तो 12 प्लस में 4 कर देते, माइनस में 4 कर देते। तो इस तरीके से 6 मंथली है तो प्लस में 6 कर देंगे, माइनस में 6 कर देंगे। इस तरीके से हमारे ये आसान तरीका है हमें क्या निकालने का, ये एवरेज पीरियड निकालने की। ये एवरेज पीरियड निकल जाता है, एवरेज पीरियड के बाद में आप सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।